morning, class 10th. Students, today we will discuss about type of sources of light, plane mirror and ray diagram of plane mirror. Okay students, so let's start. So students, we have two sources of light depending upon their size. जिनमें से लाइट आ रही है जो हमारे पास ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं, उनके साइज के अकॉर्डिंग हमारे पास दो तरह के सोर्सेज होते हैं, पॉइंट सोर्सेज एंड फाइनाइट सोर्सेज. ओके बच्चे, सो पॉइंट सोर्सेज आर द सोर्सेज दैट आर टू स्मॉल इन साइज, जिनका साइज बहुत ही छोटा होता है. तो स्टूडेंट्स, जब भी आपको कहीं पे दिखे कि एक डॉट से, एक पॉइंट से कोई लाइट आ रही है, तो वो क्या, उसको हम क्या मानेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट. ठीक है, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक डॉट के साथ, एक पॉइंट के साथ. नेक्स्ट, फाइनाइट सोर्सेस. फाइनाइट सोर्सेस वो होते हैं दैट हैव सर्टेन हाइट, जिनकी कुछ हाइट होती है. ठीक है, जैसे ये कैंडल आपको दिख रही है, ठीक है, इसकी कुछ हाइट है, जिन ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनकी कुछ हाइट पोजेस करते हैं. और इन ऑब्जेक्ट्स को हम कैसे शो करते हैं, इन ऑब्जेक्ट्स को हम एरो से, अपवर्ड एरो के साथ शो करते हैं, इस तरीके से. देखिए स्क्रीन पे इस तरह से, और ये हो गया एरो का हेड एंड ये हो गया एरो का टेल. ठीक है, उसी तरीके से कैंडल का ये हेड हो गया और ये टेल हो गया. ठीक है, इसी तरीके से हम किसी मैन को, किसी ऑब्जेक्ट को किसकी हेल्प से शो करते हैं, फाइनाइट सोर्स के केस में एरो के साथ. ओके स्टूडेंट्स, सो ये तो थे आपके दो टाइप के पॉइंट सोर्सेज जिनसे लाइट आती है. ठीक है, इन्हीं के ऊपर हमने क्या पढ़नी है, रे डायग्राम्स. ठीक है, सिमिलरली स्टूडेंट्स, वी हैव टू टाइप्स ऑफ मिरर, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर. सो स्टूडेंट्स, देखते हैं वन बाय वन क्या होता है ये. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट प्लेन मिरर. प्लेन मिरर क्या होते हैं, दैट हैव प्लेन रिफ्लेक्टेड सरफेस, प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस. ठीक है, ये आपको फिगर में दिख रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे, इस तरीके का होता है प्लेन मिरर. और इसको हम शो कैसे करते हैं, हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन डालकर और यहाँ पे ऑब्लिक लाइंस डालकर. मैंने आपको पहले भी वीडियो लेक्चर में ये बताया, ये डैशेस क्या रिप्रेजेंट करते हैं, बैक ऑफ द मिरर. तो प्लेन मिरर को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से. ठीक है, और रे डायग्राम में हम प्लेन मिरर को इस वे से रिप्रेजेंट करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो similarly students, we have spherical mirrors. Spherical mirrors क्या होते हैं, that have covered reflecting surface, जिनका reflecting surface क्या होता है, covered होता है. अब हम इनको रे डायग्राम्स में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. सो स्टूडेंट्स देखिए, ये आपका क्या आ गया, कनकेव मिरर एंड दिस इज कन्वेक्स मिरर. ये जिस मिरर में आपको ऐसे डिप्रेशन दिखे उसको हम क्या बोलेंगे, कनकेव मिरर. एंड जिस मिरर में आपको ऐसे बल्जिंग आउट दिखे, ये बाहर से क्या है, बल्जिंग आउटवर्ड्स है, उसको हम बोलेंगे कन्वेक्स मिरर. तो हमारे पास ये दो तरह के मिरर्स हैं जो जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, कवर्ड है. और रिफ्लेक्शन, कनकेव मिरर में रिफ्लेक्शन कहाँ से होती है, इनर साइड से, इन साइड से. एंड जो आपकी ये ओब्लिक लाइंस है, जो डैशेस है, ये कहाँ होते हैं, आउटर साइड्स में. ठीक है, और कन्वेक्स मिरर में आपकी रिफ्लेक्शन कहाँ होती है, आउटर साइड में, जो बल्ज्ड पार्ट है इसका, वहां पे आपकी क्या होती है, रिफ्लेक्टिंग. बल्ज्ड पार्ट इसका क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस. एंड जो आपकी ये ओब्लिक लाइंस हैं, जो डैशेस हैं, वो कौन सी साइड पे होती है, इनर साइड में. तो these are the two mirrors that have covered reflecting surface. जैसे आपको फिगर में दिख रहा है, ये आपका फिगर में क्या है, बल्ज्ड आउटवर्ड है, तो ये कौन सा मिरर हो गया, कन्वेक्स मिरर. एंड दिस इज द कनकेव मिरर. क्यों, बिकॉज यहाँ पे आपको डिप्रेशन दिख रहा है ना, तो ये आपका क्या हो गया, कनकेव मिरर. ओके स्टूडेंट्स, अब हम कनकेव और कन्वेक्स मिरर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं. कनकेव मिरर एक ऐसा मिरर है जिसमें रिफ्लेक्शन इनर साइड से होती है एंड
आउटर साइड से ये क्या होता है, पॉलिश्ड होता है, ठीक है। एंड कन्वेक्स मिरर वो होता है जिसमें जो आपकी रिफ्लेक्शन है वो आउटर साइड से होती है और इनर साइड से वो क्या होता है, पॉलिश्ड होता है कन्वेक्स मिरर, ठीक है। वल्जिंग आउटसाइड से जो जहां पे वल्जिंग आउट पार्ट होता है वहां पे आपकी रिफ्लेक्शन होती है, दूसरा साइड क्या होता है, पॉलिश्ड होता है, ठीक है। तो ये आपके आगे दो मिरर जो जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, कवर्ड होता है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, कनकेव और कन्वेक्स मिरर को समझने के लिए बेस्ट एग्जांपल क्या है, स्पून। जो आपके किचन में स्पून यूज होता है ना, जो आप यूज करते हो खाना खाने के लिए, वो स्पून, उसको हम कवर्ड सरफेसेस जो हैं, आपके कवर्ड मिरर्स जो हैं, उनकी एज ए एग्जांपल शो कर सकते हैं। जो आपका इनर सरफेस होता है स्पून का, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ कनकेव मिरर। एंड जो आपका बैक साइड होता है एक शाइनिंग स्पून का, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ कन्वेक्स मिरर। सो स्टूडेंट्स, what is the difference between the mirrors when it comes to the light rays, ठीक है। let's understand that. So in a plane mirror, this is a plane mirror, ठीक है। so let's say there is a light falling on a plane mirror. Okay students, so what do you think will happen? So when the parallel beam of light hits the plane mirror, यहाँ पे हम पैरेलल बीम्स ड्रॉ कर लेते हैं। Okay students, so when the parallel beams of light hits the plane mirror, it gets reflected back. It gets reflected back. ये उसी रास्ते से, उसी पाथ पे क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड बैक। प्लेन मिरर के केस में जब भी पैरेलल बीम लाइट रेज जो हैं प्लेन मिरर को रिफ्लेक्ट करती हैं, तो वो उसी पाथ पे क्या हो जाती हैं, रिफ्लेक्ट बैक, ठीक है। सो प्लेन मिरर सिंपली रिफ्लेक्ट्स बैक द लाइट, बट व्हाट डज अ कनकेव मिरर डू टू अ पैरेलल बीम? What do you think? So when we take a parallel beam of light hitting a concave mirror, what do you think is going to happen? So ये हमने पैरेलल बीम्स ले ली कनकेव मिरर के केस में। So students, कनकेव मिरर के केस में जब पैरेलल बीम स्ट्राइक करेंगी कनकेव मिरर को, तो वो क्या करेंगी, कन्वर्ज। कन्वर्ज मीन्स ब्रिंगिंग देम टू अ पॉइंट, एक पॉइंट पे मीट करेंगी, ठीक है। So after reflection, the parallel beam will converge at a point, and this special point, will known as, and this special point is known as the focus. And let's see what happens in case of a convex mirror. So again, we will take a parallel beam of light. And can you see it is hitting the front of the mirror? इसका बैक कौन सा है, ये, ठीक है। Again, so students, can you see it is hitting these parallel beams hitting the front of the mirror, because these dash line represent the back of the mirror. And what does this mirror do? This gonna diverge the light rays, so they will appear to meet at a point behind the mirror. So students, in case of convex mirror will diverge the light rays. Concave mirror आपकी light rays को फोकस करता है, एक पॉइंट पे मीट करता है, कन्वर्ज करता है, बट
ये जो है आपका कन्वेक्स मिरर, ये लाइट रेज को डाइवर्ज करता है और ये पैरेलल बीम उसी पाथ में रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, ठीक है। तो ये जो है मीट नहीं करती, बट मिरर के बैक साइड पे हम ऐसा सोचते हैं कि दे विल अपीयर टू मीट एट अ पॉइंट, ठीक है। मीट नहीं, एक्चुअल में मीट नहीं करती हैं, बट अपीयर टू मीट एट अ पॉइंट, एंड दिस पॉइंट इज नोन एज द फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर। प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट्स। ये पॉइंट आपको आगे रे डायग्राम्स में बहुत काम आएंगे, आपको इन पॉइंट्स को समझना बहुत जरूरी है। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको इन डायग्राम्स में कुछ भी प्रॉब्लम आती है, आपको इन डायग्राम्स को समझने में कुछ भी प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको मेरे से पूछना है।